हाय एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड्स। जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बताता है कि ये एक ऐसी बॉडी है जो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी भी एरिया स्पेसिफाइड में वन और मोर जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर एंड डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज कन्फर्ड और इम्पोज्ड ऑन सच बोर्ड इन रिलेशन टू नेग्लेक्टेड जुवेनाइल्स अंडर दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक या दो जुवेनाइल बोर्ड्स बन सकते हैं। इनका पर्पज़ होता है मेन जो जुवेनाइल्स होते हैं उनके केसेस को लेना, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको हैंडल करना, और ताकि उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके उसके लिए इन बोर्ड्स को बनाया जाता है, कंपोजिट किया जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और इस बोर्ड के अंदर एक चेयरमैन होता है और बाकी के अदर मेंबर्स होते हैं। वो अदर मेंबर्स कौन होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं जिनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इसमें 2 सोशल वर्कर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि एक विमेन कैंडिडेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा कोई एनजीओ में काम करने वाले लोग, लॉयर, एजुकेशन या और किसी अच्छी फील्ड से, मेडिकल वगैरह की फील्ड से होने चाहिए बाकी के मेंबर्स। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इनको जिनको अप्रोप्रिएट समझती हैं उनको इसके अंदर रखते हैं और एक विमेन मेंबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। और ये सीआरपीसी 1973 के अंडर इसकी पावर्स दी जाती हैं इसको। इस बोर्ड में जो फंक्शन होता है एज ए बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट होता है एंड शेल हैव पावर्स कन्फर्ड बाय सीआरपीसी 1973। अब इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या है? इसका जो मेजर फंक्शन है वो है सबसे पहला लीगल एड प्रोवाइड करना उन बच्चों को जिनके पास कोई लीगल हेल्प नहीं है। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन देना उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे क्राइम करते हुए पकड़े गए। नंबर 3, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नंबर 4, ट्रांसलेटर प्रोवाइड करना उन लोगों को जिनके पास ट्रांसलेटर्स नहीं होते। नंबर 5, 15 दिन के अंदर अंदर इनकी रिपोर्ट्स तैयार करके देना, जो भी इनसे क्राइम हुआ है या जो भी चीज़ें हुई हैं उनके 15 दिन में रिपोर्ट प्रोवाइड करना। नंबर 6, अगर एफआईआर नहीं हुई है तो एफआईआर कराना। नंबर 7, जिन बच्चों को ज़बरदस्ती जेल में पकड़ पकड़ के बंद किया गया है उनको रिहैब्स में या जुवेनाइल जेल्स में लेकर आना, उनको उनका ताकि रिहैबिलिटेशन हो सके। और मेन जो इसका रीज़न है एड्रेस करने का वो है 16 से 18 साल के बच्चे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि ये जो बोर्ड है ये ज़्यादातर इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो 16 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उन वो ऐसी एक डेडलाइन पे खड़े होते हैं जहाँ पर ना ही तो वो यूथ हैं और ना ही वो बच्चे हैं। तो इस वजह से उन बच्चों को ये देखना, उनके क्राइम को एनालाइज करना कि उनका क्राइम कितना हीनियस है। अगर बहुत ज़्यादा हीनियस है तो उसको फिर जेल वाले केस में डालना, और अगर इतना हीनियस नहीं है तो उसको रिहैब में डालना, ये सब भी डिसाइड करना इनके हाथ में होता है। और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो निर्भया केस के बाद बहुत ज़्यादा इन हुआ क्योंकि इस बोर्ड ने बहुत हेल्प की थी उस केस को भी डिसाइड करने में। तो बेसिकली जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड दिस शुड बी स्टार्टेड प्रॉपरली फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। थैंक यू।